तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको पूरा अलग से एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो इसी तरह ये वीडियो यूट्यूब पर आप कभी नहीं देखा है। तो 100% ये पूरा न्यू तरीका है, क्योंकि दोस्तों ये जो आईसी है ये आईसी को मैं अलग से एक चाइना वाला आईसी यूज़ करके इसका अंदर दोस्तों मैं एक सर्किट बनाया, जिस सर्किट से तो दोस्तों जो मॉड्यूलर जैसा पावर सेक्शन का अंदर आप यूज़ करते हो, अलग अलग पावर सेक्शन का हिसाब से अलग अलग मॉड्यूलर को यूज़ किया जाता है। तो ये जो मेन प्रोसेसर आईसी है ये ख़राब है, और दोस्तों ये कौन सा पॉइंट ख़राब है, कौन पोजीशन से ये ख़राब है ये भी पता नहीं चल रहा है। बट इसका अंदर न्यू आईसी लगाने का बाद भी ये आईसी का जो काम ओरिजिनल होना चाहिए तब भी ये नहीं हो रहा है। मेनली ये सेक्शन का अंदर जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है इसका अंदर जब सप्लाई आता है ये रेजिस्टेंस से ये सप्लाई ओवर हीट हो जाता है और वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। बट इसका अंदर कुछ भी फॉल्ट देखने को नहीं मिल रहा है और आईसी चेंज करने के बाद भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं सोचा कि अलग से ट्रिक यूज़ करूँगा जो दोस्तों आईसी मॉड्यूलर है। तो ये 88 का जो नॉर्मल आईसी है चाइना वाला, ये आईसी को किस तरह मैं मॉडिफाई किया, किस तरह इसका अंदर कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद ये सीट को मैं ओके किया, आपको वीडियो के अंदर देखूँगा। आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। मैं डबल टेप का अंदर ये आईसी के ऊपर मैं चिपकाया और कुछ वायर कनेक्शन करके पीसीबी के अंदर मैं फिट कर दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, कैसे इसको कनेक्शन किए जाते हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। आप कुछ भी टीवी के अंदर जो माइक्रोचिप आईसी जिसका अंदर देखा जाता है उसका अंदर भी आप इसी तरह मॉड्यूलर यूज़ करके आप काम कर सकते हो। पर दोस्तों न्यू आईसी लगाने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पुराना वाला आईसी से भी ये मॉड्यूलर को बना सकते हो। जिस आईसी को आप फेंक देते हो ख़राब होने के बाद वो आईसी को भी आप ये पोजीशन पर यूज़ करके काम कर सकते हो। चलिए मैं आपको वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो पिक्चर ट्यूब है ये नॉर्मल सा पिक्चर ट्यूब है और ये छोटा सा पिक्चर ट्यूब है और इसका अंदर जिस तरह पीसीबी देखा जाता है पूरा पीसीबी को आपको दिखाता हूँ। ये स्क्वाड टाइप पीसीबी है। इसका अंदर कौन कौन कंपोनेंट है, मेनली इसका अंदर जो प्रोसेसर है TPL1 का आईसी है। तो सब कुछ आपको बताऊँगा और दिखाऊँगा, बट ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए कि ये पोजीशन फायरिंग होने के बाद EST फायरिंग होने के बाद जल गया। तो ये मैं रिपेयर किया, रिपेयर करने के बाद जब मैं सप्लाई देके देखा कि ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। इसका अंदर जो EST था, EST का पोजीशन अब देखिए फायरिंग पोजीशन है और इसका अंदर कौन सा EST है, चलिए मैं आपको अच्छा करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि इसका अंदर जो EST है देखिए TF0126 OU लास्ट नंबर। तो दोस्तों ये लास्ट नंबर OU ये छोटा सा टीवी के अंदर देखा जाता है, 14 इंची टीवी के अंदर, 15 इंची टीवी के अंदर देखा जाता है। तो दोस्तों अभी मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद आपको देखूंगा कि कौन पोजीशन पर कितना वोल्ट मिल रहा है। फर्स्ट देखिए ये जो EST है, EST पिन पर कितना वोल्ट 72 वोल्ट मिल रहा है, मतलब 110 वोल्ट। यह परफेक्ट नहीं है क्योंकि दोस्तों ये स्टैंड बाई मोड पर है। तो इसी कंडीशन पर आपको दिखाऊंगा कि ये जो डायोड पोजीशन है, डायोड पोजीशन पर 72 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों मैं आपको और जो दिखाऊंगा इसका अलग अलग जो चॉपर से आउटपुट वोल्टेज निकलता है, यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है 16 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है, 16 वोल्ट मिल रहा है। और दोस्तों आपको और एक सा पॉइंट दिखाऊंगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर दोस्तों 8.4 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों अभी ये स्टैंड बाई मोड पर है और ये जो लास्ट डायोड है यहाँ पर कितना वोल्ट मिल रहा है 10 वोल्ट 10.6 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आपको जो दिखाऊंगा कि स्टैंड बाई ऑन करने के बाद ये वोल्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, और टीवी ऑन होना चाहिए। मैं स्टैंड बाई ऑन करने के लिए कोशिश किया बॉटम स्विच दबाने के बाद और देखता हूँ, देखिए ये 115 वोल्ट परफेक्ट आ गया, मतलब EST सप्लाई अभी ओके है। और EST ऑन है कि नहीं है देखिए ये 180 वोल्ट लाइन है, इसका अंदर सेम वोल्ट है EST सप्लाई जैसा है, इसका मतलब EST ऑन नहीं है। और आप देख सकते हो टीवी भी चालू नहीं हो रहा है। तो आपको और इसी तरह प्रॉब्लम जब आएगा कौन कौन पोजीशन पर वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा कि ये ड्राइवर है, ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट है। दोस्तों ड्राइवर सप्लाई बहुत कम वोल्ट है, लो वोल्ट है। ड्राइवर का आउटपुट ये जो ड्राइवर कॉइल है 5.5 वोल्ट है, तो ये भी लो वोल्ट है, प्रॉपर वोल्ट नहीं है।
और बीच में यह से यह तक एक रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का आउटपुट पर 6.1 वोल्ट है, ठीक है। और ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस का पहले 26 वोल्ट, जो दोस्तों प्रॉपर वोल्ट है, बट रेजिस्टेंस का बाद वोल्टेज लो हो गया। इसका रीज़न क्या है? ये जो सप्लाई, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन जो मिडिल पिन का अंदर जाता है, तो ये वोल्ट लो आपको दिखा रहा हूँ 5.6 वोल्ट है। तो ये सिम्टम को अच्छा करके देखना पड़ेगा। और ट्रांजिस्टर का बेस पिन ये साइड है, जिसका अंदर आईसी से एच आउट सिग्नल आता है जो 0.6 वोल्ट। तो उसके यहाँ पर 0.4 वोल्ट देखा जाता है, बट 6 वोल्ट तब भी ये ओके लग रहा है, ठीक है। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों तब भी दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि टीपीलोन आईसी का 2 नंबर पिन 5 वोल्ट सप्लाई होता है। 5 वोल्ट प्रॉपर है, 4.95 वोल्ट ये प्रॉपर है। और 3 नंबर पिन का अंदर, ठीक है, 3 नंबर पिन का अंदर 8 वोल्ट मिलता है। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट भी परफेक्ट है, जो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद ये वोल्ट आईसी के पास जाता है। जब ये दोनों वोल्टेज आईसी के पास जाएगा, आईसी एक्टिव हो जाता है, सब कुछ वोल्टेज निकलता है। उसका पहले जो वोल्टेज रहता है मेमोरी का अंदर, मेमोरी सप्लाई 5 वोल्ट, ये भी परफेक्ट है, ओके है। एचसीएल और एचडीए वोल्टेज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों 2 पिन का अंदर एचसीएल और एचडीए वोल्टेज 3 वोल्ट, और यहाँ पर एचसीएल और एचडीए दोनों पिन का अंदर आपको वोल्टेज देखना पड़ेगा। इसका अंदर 3.5 वोल्ट, ये भी वोल्टेज ओके है। तो दोस्तों तब भी ईएसटी ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर देखा जाता है, देखिए इसका अंदर 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो इसका अंदर 5 वोल्ट प्रॉपर आउटपुट हो रहा है, मतलब ये रेगुलेटर आईसी भी ओके है। तो दोस्तों आप अच्छा करके देखिए और वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के अंदर मैं शेयर करूँगा और रिपेयर करके देखूँगा, ठीक है। तो ये जो बायसिंग ट्रांजिस्टर है, इसका आसपास कुछ वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड, ये सब आपको दिखा सकता हूँ, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अभी भी दोस्तों इसका ईएसटी ऑन नहीं है, क्योंकि ईएसटी का आउटपुट मतलब 180 वोल्ट का अंदर वोल्टेज ईएसटी सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है, और फिलामेंट भी नहीं जल रहा है, ठीक है। मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। सप्लाई ऑफ करने के बाद आपको एक बार दिखाऊंगा ये पीसीबी को उल्टा करके, कि देखिए जब इसी तरह सप्लाई देके रखेगा तो यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये दोस्तों एक 33 वोल्ट जो ट्यूनर का अंदर जाता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर ड्राइवर सप्लाई का एक रेजिस्टेंस है जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर को सप्लाई देता है, ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर का अंदर सप्लाई आने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों ये जो सिम्टम और ये वीडियोकॉन सेंसुई आकाई चैसिस का अंदर आएगा तो बहुत टेक्नीशियन का दिमाग बिगड़ जाता है, और ये सेट को रेडी करने के लिए बहुत कोशिश करने के बाद भी अधिक टाइम वो फेल हो जाता है, क्योंकि ये सिम्टम जब देखेगा कि ये सिम्टम बहुत कुछ पोजीशन से ये आ सकता है। सब कुछ आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर आप देख सकते हो 764, ये ट्रांजिस्टर फॉल्ट होने का रीजन से अधिकतर ये प्रॉब्लम आ सकता है। ये ट्रांजिस्टर भी न्यू है, ठीक है, तब भी ये प्रॉब्लम है। ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी न्यू है, तब भी ये फॉल्ट है। और ये जो आईसी आप देख सकते हो, आपको आईसी नंबर दिखाना चाहता हूँ, ये TDA टीपीलोन, ठीक है, का आईसी है। तो ये आईसी चेंज करके देखने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, सिम्टम सेम ही है, ठीक है, ईएसटी ऑन नहीं हो रहा है। आप आईसी नंबर देख सकते हो, ठीक है। और ये आईसी को दोस्तों देखिए बेस का अंदर लगाया, और बेस ये आईसी ओपन करके इसका अंदर न्यू आईसी लगाने के बाद भी ये सेट ऑन नहीं हो रहा है। तो और क्या फॉल्ट आ सकता है, हो सकता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत कुछ दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं अभी कुछ वोल्टेज आपको टेस्ट करके देखूंगा कि ये जो आईसी का 32 नंबर पिन है, सॉरी 33 नंबर पिन है, ये यहाँ पर 3.3 वोल्ट का आसपास होना चाहिए। तो सप्लाई देने के बाद चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देखिए अभी ये ईएसटी सप्लाई कितना है। तो दोस्तों ये स्टैंड बाई मूड पर है, अभी स्टैंड बाई से ऑन नहीं है, 72.8 आ रहा है। और चलिए स्टैंड बाई ऑन करके देखता हूँ कि दोस्तों इसका बॉटम स्विच थोड़ा प्रॉब्लम है, 2-3 बार दबाना पड़ता है कभी कभी। तो ठीक है, ये अलग बात है, इसका रिमोट अभी मेरे पास नहीं है। तो चलिए दोबारा बॉटम स्विच दबाने के बाद देखता हूँ कि
स्टैंड बाई से ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी स्टैंड बाई से ऑन नहीं हो रहा है। तो 2-3 बार ये अलग अलग बटन दबाने के बाद देखिए दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन हो गया। 115 वोल्ट आ रहा है EST सप्लाई, और EST अभी भी ऑन नहीं है क्योंकि 180 वोल्ट लाइन का अंदर सेम वोल्ट है 115 वोल्ट। अभी ड्राइवर सप्लाई ड्रॉप है कि नहीं है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों ये ड्राइवर सप्लाई अभी 5.3 वोल्ट है, मतलब ड्राइवर सप्लाई ड्रॉप है, ठीक है। और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज 26 वोल्ट ये ओके है, और ये रेजिस्टेंस का बाद ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और ये रेजिस्टेंस ओवरहीट भी हो जाता है। ये ड्राइवर सप्लाई का रेजिस्टेंस ओवरहीट हो जाता है। इसका अंदर दोस्तों कैपेसिटर है, कैपेसिटर वीक प्रॉब्लम हो सकता है, बट कैपेसिटर भी न्यू है, ठीक है। और IC का ये 33 नंबर पिन का अंदर वोल्टेज देखिए 3.5 वोल्ट, ये वोल्ट ओके है। इसका अंदर 3.3 वोल्ट मिलता है। और दोस्तों IC का और कुछ पिन का अंदर 3.3 वोल्ट जो एक ही लाइन से जाता है वो सेम है, मैं नहीं दिखाया। बट ट्यूनर पिन पर 4.8 जो दोस्तों 5 वोल्ट होता है ये भी ओके है, बट थोड़ा 0.2 वोल्ट डाउन लग रहा है, इसलिए ट्यूनर पिन को ओपन करके भी एक बार देखना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी ये ओके लग रहा है, ठीक है। तो फाइनली मैं ये IC को चेंज करके देखा, चेंज करने के बाद भी प्रॉब्लम सेम ही आ रहा है, कुछ भी चेंजिंग इसका अंदर नहीं आ रहा है, मतलब EST ऑन नहीं हो रहा है। इसलिए मैं एक IC मॉड्यूलर में बनाया। तो ये इसका अंदर जो IC मैं यूज़ किया ये 88 का IC है, जो चाइना PCB का अंदर ये IC यूज़ होता है। पर दोस्तों ये न्यू IC है, ये पुराना IC है और ख़राब IC है। ये कौन सा ख़राब IC है कि दोस्तों ये IC से जो RGB कलर निकलता है उसका अंदर एक कलर प्रॉब्लम है, एक कलर नहीं निकल रहा है, इसलिए वो IC को मैं साइड कर दिया। तो साइड करने के बाद ये IC को मैं यहाँ पर यूज़ किया, एक बेस का अंदर ये IC को थोड़ा सा कनेक्शन मैं किया। जिस तरह कनेक्शन किया मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। और आपको इसी टाइम जो दिखाना चाहता हूँ कि एज आउट सिग्नल जो ये IC से, ठीक है, ये IC से जो ये पिन है बीच में एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आने का बाद ये सिग्नल आने का बाद ये ट्रांजिस्टर मतलब डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का सप्लाई भी ड्रॉप हो जाता है और EST भी ऑन नहीं होता है। अभी मैं ये जो कनेक्शन किया आप देख सकते हो कि ये जो येलो वाला वायर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर मैंने लगाया कि यहाँ पर एच आउट सिग्नल आएगा ये IC से, चाइना वाला IC से, और इसका अंदर जो ओरिजिनल पुराना वाला IC था ये भी इसका अंदर है। और ये चाइना वाला IC को ऑपरेट करने के लिए इसका अंदर जो सप्लाई ज़रूरत पड़ता है वो मैं सप्लाई सब कुछ दे दिया। और किस तरह इसको मैं रेडी किया ये जो मॉड्यूलर, ये भी आप खुद बना सकते हो, आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए उसका पहले मैं आपको वोल्टेज एक बार चेक करके दिखाऊंगा कि ये EST ऑन होता है कि नहीं, ठीक है। चलिए मैं फर्स्ट टाइम सीरीज लाइन से ही सप्लाई दे देता हूँ। सीरीज लाइन से सप्लाई दे दिया और इसका EST सप्लाई अभी कितना है, EST सप्लाई अभी, ठीक है, जो ये पॉइंट से जो निकल रहा है ये देखिए 69-70 वोल्ट का आसपास, ठीक है। और ये जो EST पर जा रहा है, ये जो EST पिन यहाँ पर जा रहा है ये 69 है, ठीक है। और 180 वोल्ट लाइन का अंदर जो वोल्टेज मिल रहा है ये सेम वोल्ट है, मतलब अभी EST ऑन नहीं है। और ड्राइवर पर कितना वोल्ट है कि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का पिन पर अभी दोस्तों 17 वोल्ट है, और बीच में जो रेजिस्टेंस आपको दिखाया यहाँ पर भी 17 वोल्ट है, ठीक है। देखिए 16-17 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस का पहले यहाँ पर 16-17 वोल्ट मतलब बड़ा वोल्ट है कि सेम वोल्ट है, क्योंकि ये स्टैंड बाई से ऑन नहीं है। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन करके देखता हूँ। इसका बॉटम स्विच थोड़ा प्रॉब्लम है, 2-3 बार दबाने के बाद तभी ऑन होता है, तो बाद में मैं देखूंगा। और देखिए अभी EST जो स्टैंड बाई से ऑन हो गया, ऑन होने के बाद देखिए ये वोल्टेज 115 वोल्ट है। और फर्स्ट टाइम जो आपको देखा है कि EST नहीं ऑन हो रहा है, अभी EST ऑन हो गया। यहाँ पर वोल्टेज आप देखिए 145 आ गया, मतलब EST बन रहा है, ठीक है। तो इसी का साथ आपको दिखाऊंगा ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है यहाँ पर सप्लाई अभी ड्रॉप नहीं है, ये वोल्टेज अभी 13 है, ठीक है।
ये वोल्टेज अभी 13 है। और ये जो रेजिस्टेंस का पास इसी तरह 13 वोल्ट है। और उसका पहले जो वोल्टेज आपको दिखाया, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 26, अब फर्स्ट टाइम दिखा है 27, ये सेम वोल्ट है। तो ये पोजीशन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया। और बेस पिन पर जो सिग्नल आना चाहिए यहाँ पर 0.4 वोल्ट का आसपास होता है। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, मीटर के अंदर देखिए, क्योंकि 600 DC रेंज पर है, मैं रेंज को चेंज कर दिया। अभी देखिए 0.4 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर 0.4 वोल्ट ये सिग्नल, ये जो प्रोसेसर आईसी से आ रहा है। प्रोसेसर आईसी का ये बीच में जो मैं रेजिस्टेंस यूज़ किया, ये रेजिस्टेंस है, देखिए 0.4 वोल्ट, ठीक है। आने के बाद इसका EST बन गया। और आपको दिखाना चाहता हूँ इसका वर्टिकल सप्लाई अभी कितना है। ये देखिए, ये वर्टिकल सप्लाई -12.7 वोल्ट, और ये प्लस सप्लाई यहाँ पर कितना वोल्ट है, ये देखिए +13.8 वोल्ट, ये वर्टिकल सप्लाई भी बन रहा है। मतलब ये पूरा तरीका से ये ऑन हो गया। बट दोस्तों इसका अंदर लाइट नहीं है। क्यों लाइट नहीं है? क्योंकि इसका अंदर फिलामेंट भी अभी नहीं जल रहा है, ठीक है। तो ये तो अलग बात है, बट EST जब ऑन हो जाएगा फिलामेंट तो ज़रूर ऑन होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैं बाद में देखूँगा, बट ये जो तरीका आपको दिखाया, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ सप्लाई में ऑफ करके, ठीक है। मैं सप्लाई ऑफ कर दिया और आपको बताना चाहता हूँ ये IC को कैसे मैं डिज़ाइन किया और कैसे इसको मैं कनेक्शन किया। तो चाइना PCB का अंदर जो IC रहता है उसका डाटा शीट सबको पता है। और दोस्तों जो चाइना PCB का जो पिन फंक्शन वो इतना टफ नहीं है, सबको पता है। तो मैं एक ड्राइंग में करके रखता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसी तरह आप नोट करके रखिए। और उसका बाद आप कुछ भी चाइना PCB का IC लेके आप दोस्तों कनेक्शन करके आप कुछ भी टीवी का अंदर ये मॉड्यूलर की यूज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कंडीशन पर। तो दोस्तों इसी तरह मॉड्यूलर यूज़ करके आप काम चला सकते हो। कुछ भी प्रोसेसर IC टीवी का अंदर इसी तरह कुछ भी प्रोसेसर IC हो सकता है, ठीक है, सबका अंदर काम करेगा। मान लो वर्टिकल सप्लाई मिसिंग है, वो वर्टिकल सप्लाई ये IC से भी आप दे सकते हो। मान लो कलर मिसिंग है, तीनों कलर को मेन IC से आउट करके आप यहाँ से तीनों कलर को आउटपुट कर सकते हो, ठीक है। तो और क्या बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मान लो 8897, 8895, 8893 ये सब IC जो होता है इसका ग्राउंड पिन कौन सा होता है, देखिए 4, 8, 10, 11, 18, 14, 53, 54 ये दोस्तों ग्राउंड पिन है। तो दोस्तों ये जो 1, 2, 3, 4 के जो पिन रहता है वो साइड के अंदर ये ग्राउंड पिन रहता है और उसका अपोजिट साइड ये तीनों ग्राउंड पिन रहता है। 5 वोल्ट पिन कौन सा होगा, तो दोस्तों 9 नंबर पिन और 55 नंबर 5 वोल्ट आपको देना पड़ेगा। 8 वोल्ट कौन पिन पर देना पड़ेगा, 17 नंबर पिन पर 8 वोल्ट देना पड़ेगा। और क्रिस्टल आपको कनेक्शन करना पड़ेगा 6 और 7 नंबर पिन का साथ। और एच आउट सिग्नल को कौन पिन से आउटपुट लेना पड़ेगा, 30 नंबर पिन से। जिस तरह मैं इसका अंदर कनेक्शन किया मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं क्रिस्टल को यूज़ किया, ठीक है, ये क्रिस्टल यूज़ किया और पिन फंक्शन तो मैं आपको बता दिया। तो दोस्तों ये 8 वोल्ट का है और ये 5 वोल्ट का है, ये 9 नंबर पिन और ये 55 नंबर पिन का साथ कनेक्शन है। और दोस्तों ये जो मैं अलग सा वायर कनेक्शन की ये नेगेटिव का है, ठीक है, ये नेगेटिव का है। तो ये दोस्तों मैं नेगेटिव यहाँ से मैं दे दिया, ठीक है। और आप देख सकते हो ये जो पॉइंट ये नेगेटिव का है। और दोस्तों एच आउट सिग्नल का अंदर आपको ये जो रेजिस्टेंस मैं 1 के यूज़ किया, अब 1 के आपको यूज़ करना पड़ेगा ये जो रेजिस्टेंस है। और ये रेजिस्टेंस का थ्रू एच आउट सिग्नल दोस्तों ये बेस ट्रांजिस्टर ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन पर आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों मैं 5 वोल्ट दे दिया। ये TPL1 IC का 2 नंबर जो पिन है, ठीक है, ये 2 नंबर पिन से आप 5 वोल्ट दे सकते हो। और दोस्तों मेमोरी का अंदर यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है, मेमोरी से भी 5 वोल्ट आप दे सकते हो। और 8 वोल्ट मैं दे दिया कि ये जो TPL1 IC का 3 नंबर पिन का अंदर 8 वोल्ट आता है जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद, तो ये लाइन है, यह से मैं 8 वोल्ट कनेक्ट करके मैं यहाँ पर दे दिया, जो दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होने के बाद EIC भी ऑन हो जाएगा और EIC भी ऑन हो जाएगा। दोस्तों ये जो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये PCB को मैं बाद में इसका ओरिजिनल रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो जिस तरह मैं मॉडिफाई करके आपको दिखाई इसका ऊपर ये वीडियो यूट्यूब के अंदर अभी दोस्तों देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह मैं बहुत वीडियो में बना के आपको दिखाया कि बहुत कुछ न्यू तरीक़ा से आपको टीवी रिपेयर कैसे किया जाता है वो आपको दिखाया, ठीक है। और डबल टिप से मैं चिपका है क्योंकि इधर उधर ना हिल जाए,
इसलिए मैं डबल टेप से मैं चिपकाया, ठीक है। इसका अंदर जो आईसी आप देखिए ये 88, ये देखिए, ठीक है, 88 क्लियर आ रहा है कि नहीं आप देख सकते हो। 8873 का ये आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी तो दोस्तों इसका अंदर आप ग्लू गन से इसका अंदर थोड़ा सा आप इधर उधर करके ग्लू गन लगाएगा तो ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, जो मॉड्यूलर तैयार हो जाएगा। अब बहुत कुछ पीसीबी टेस्ट करने का समय भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये कभी मैं ये नहीं बनाया, अचानक मेरा दिमाग में आया कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को मैं ऐसे ही रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको न्यू आईसी लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो आपको वीडियो के अंदर बात है। बट ये आईसी का अंदर दोस्तों स्टैंड बाई ऑन होना चाहिए, मतलब ये स्टैंड बाई से ऑन होना चाहिए। कुछ भी पुराना वाला आईसी हो सकता है, ठीक है। तो इसका पीसीबी का ऊपर पोजीशन भी आसान तरीक़े से लगा सकते हो, ठीक है। तो और आपको क्या बताऊँगा। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के लिए।